इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस एंड फार्मूलाज। तो देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। यहाँ पे देखें कि हमें एक इक्वेशन दी गई है जिसमें हमारे पास आर का प्रोडक्ट आ रहा है और इक्वल हमें प्रूव करना है S2 के। देखते हैं इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन के लिए हम लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर करेंगे और राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूव करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं R1, R2, R3। तो इन वैल्यूज़ का फॉर्मूला हम जानते हैं, तो इनके हम फार्मूलाज लगा देंगे। तो इनके फार्मूलाज क्या होते हैं कि ट्रायंगल, यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस ए, और R2 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस बी। तो इसी तरह से R3 इक्वल होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल ओवर एस माइनस सी। तो यहाँ पे हमने इनकी वैल्यूज़ लगा दी, यानी R1, R2 और R3 की वैल्यूज़ लगा दी। अब यहाँ पे देखें क्योंकि इनके दरमियान में डॉट आ रहा है जिसका मतलब है प्रोडक्ट, तो इनको हम मल्टीप्लाई करेंगे। न्यूमरेटर से न्यूमरेटर मल्टीप्लाई होगा और डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा। न्यूमरेटर में क्योंकि ट्रायंगल 2 टाइम्स आ रहा है तो इस केस का स्क्वायर हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में एस माइनस ए एस माइनस बी हो गया। तो यहाँ पे देखें कि क्योंकि सब में ही ऊपर यहाँ पे भी ट्रायंगल स्क्वायर, यहाँ भी एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए इसको हमने कॉमन ले लिया, क्योंकि इसके मिड में साइन जो आ रहा था वो पॉजिटिव साइन था, तो इसलिए हमने इसका एलसीएम ले लिया, यानी कॉमन ले लिया। इसको एलसीएम नहीं लिया, कॉमन लिया। इसको हमने ट्रायंगल का स्क्वायर कॉमन ले लिया। तो क्या बचेगा, न्यूमरेटर में तो 1 आ जाएगा और डिनोमिनेटर में जो भी वैल्यूज़ आ रही हैं वो दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगी। जैसे एस माइनस ए एस माइनस बी, इन दोनों का प्रोडक्ट आ गया। एस माइनस बी एस माइनस सी का आ गया, जो कि ब्रैकेट्स में हमने लिख दिया, और ब्रैकेट्स का मतलब होता है कि ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। एस माइनस सी एस माइनस ए से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पे इन सबको हमने लिख दिया। अब हम इसका एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम के लिए नीचे जो वैल्यूज़ आ रही हैं, जो डिफरेंट वैल्यूज़ आ रही होंगी वो वन टाइम आएंगी और हम उनको रिपीट नहीं करेंगे। तो यहाँ पे देखें कि कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो तीनों के डिनोमिनेटर में ये 3 वैल्यूज़ ही रिपीट हो रही हैं, एस माइनस ए एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो एलसीएम में ये तीनों वैल्यूज़ आ जाएंगी। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में जो सेम वैल्यूज़ हैं हम उनको कंसिडर नहीं करते। तो यहाँ पे सेम आ रहा है एस माइनस ए और एस माइनस बी, तो इसको हम कंसिडर नहीं करेंगे। क्या बचेगा, एस माइनस सी। एस माइनस सी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे लिख देंगे ऊपर न्यूमरेटर में। यही रूल होता है एलसीएम को लेने के लिए जहाँ पे वेरिएबल से इन्वॉल्व हों। तो यहाँ पे एस माइनस सी बचा, तो इसको हमने 1 से मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिख दिया। अब सेकेंड वैल्यू के देखें डिनोमिनेटर में कौन कौन सी वैल्यूज़ आ रही हैं, एस माइनस बी और एस माइनस सी। तो इन तीनों में से ये तो हम नहीं लेंगे, ऊपर वाला वैल्यू से कौन सी वैल्यू मल्टीप्लाई होगी, एस माइनस ए, क्योंकि ये यहाँ पे मिसिंग है। तो एस माइनस ए को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर न्यूमरेटर में लिख देंगे। इन दोनों में कौन सी मिसिंग वैल्यू है, एस माइनस बी। तो एस माइनस बी को हम 1 से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ लिख देंगे। ये स्टेप मैंने आपके लिए रिपीट कर दिया है। अब यहाँ पे देखें कि इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो एस कितने टाइम्स आ रहा है, 3 टाइम्स आ रहा है, इसलिए इसको हम 3s लिखेंगे। और क्योंकि ए बी और सी तीनों वैल्यूज़ के साथ माइनस का साइन आ रहा है, इसलिए माइनस साइन हमने बाहर लिख दिया। तो ब्रैकेट में हम लिख देंगे a प्लस बी प्लस सी, क्योंकि अगर हम ब्रैकेट खोलें तो ये माइनस प्लस माइनस ही हो जाता है, इसलिए वही वैल्यू आती है। अब यहाँ पे देखें कि यहाँ पे इस a प्लस बी प्लस सी ये किसके इक्वल होता है, ये 2s के इक्वल होता है, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 इक्वल होता है s के। तो 2 डिनोमिनेटर वाला दूसरी साइड पे जाएगा इक्वल के, तो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो इसलिए ये आपको याद रखना है कि a प्लस बी प्लस सी किसके इक्वल है, 2s के। और कैसे आता है वो मैंने आपको बता दिया है। तो 3s माइनस 2s हो जाएगा, तो कितना आएगा, s। अब यहाँ पे देखें कि डिनोमिनेटर में हमारे पास, अगर हम एरिया ऑफ ट्रायंगल के इक्वल लिखते हैं इसको हेरोन्स फार्मूला के थ्रू, तो इसमें क्या होता है कि मिसिंग हमारे पास यहाँ पे वैल्यू कौन सी आ रही है, तो यहाँ पे s मिसिंग है। अगर यहाँ पे हमारे पास s आ जाए तो ये हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगा, ट्रायंगल का स्क्वायर, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल का स्क्वायर। तो यहाँ पे अगर हम s खुद से मल्टीप्लाई कर डिनोमिनेटर में लेके आते हैं, तो फिर न्यूमिनेटर में भी मल्टीप्लाई करना होगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि 3s माइनस s माइनस 2s कितना हो जाएगा, s। और ये डिनोमिनेटर में हमने खुद से लगाया, तो न्यूमिनेटर में भी लगाएंगे, तो s यहाँ से मिलेगा और s ये दोनों मल्टीप्लाई होकर क्या हो जाएगा, s स्क्वायर हो जाएगा। तो इसलिए ये ट्रायंगल का स्क्वायर उसी तरह से आ गया और ये s स्क्वायर हो जाएगा, और इसलिए यहाँ पे डिनोमिनेटर में s भी आ गया। तो यहाँ पे s स्क्वायर किस लिए हुआ, क्योंकि यहाँ पे 3s माइनस 2s करेंगे तो 1s आएगा,
और क्योंकि हमने डिनोमिनेटर में खुद लगाया है तो न्यूमरेटर में भी एक s लगाना पड़ेगा। तो वो s और यहाँ से जो s मिला था ये दोनों मल्टीप्लाई होकर s स्क्वायर हो जाएगा और बाकी वैल्यूज़ डिनोमिनेटर में उसी तरह से आ जाएंगी। अब डिनोमिनेटर में कौन सी वैल्यू बन रही है, ये कौन सा फॉर्मूला है, ये हेरोन्स फार्मूला के थ्रू हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्राइंगल का स्क्वायर आ जाएगा। तो इसको हम लिख देंगे डिनोमिनेटर में ट्राइंगल का स्क्वायर। यहाँ पे देखें ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा s स्क्वायर। और यही राइट हैंड साइड थी, यही हमें प्रूव करना था तो हमने इसको शो कर दिया।